हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरों में आप तक पहुंचाएंगे उन मुख्य समाचारों को जहां पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है दोस्तों। और भी बड़ी खबरें हैं तो दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके आप भी समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से दोस्तों। इस समय की ताजा अपडेट से शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम। जी हां, आपको बताते चले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से कानून बनाकर सीजीआई को बाहर किया गया। अब यहां पर सीबीआई निदेशक को भी सीजीआई ना चुने। उपराष्ट्रपति धनखड़ का तो बयान इसी और इशारा कर रहा है। अब सीबीआई पर भी कब्जे की तैयारी है दोस्तों। न्यायालय और चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद सीबीआई की बारी है दोस्तों। यही बात है जिसके चलते यहां पर लगातार उपराष्ट्रपति भी कहते नजर आ रहे हैं कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति वाले पैनल में आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या काम है। सीबीआई पर भाजपा का कब्जा जमाने की कहीं ये साजिश तो नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स यहां पर इस प्रकार के कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों खबर में आगे आपको बताते चलें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की कार्यपालिका में भूमिका पर सवाल उठाया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कैसे भारत जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यपालिका की नियुक्ति शक्ति में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर ताजा अपडेट आई है। मौजूदा सीईसी भी यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का मामला भी यहाँ पे गर्माता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बात करें तो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 19 फरवरी को 3 सदस्यीय समिति यहां पे चुनाव करेगी। दोस्तों आपको बताते चले, सीजीआई को शामिल करने को लेकर याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करें यहां पर मांग की गई है दोस्तों। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दक्षिण में और भी मजबूत हुई कांग्रेस। इस समय की बड़ी खबर, पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजयेश कलपप्पा यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई नेता जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते उनकी नाराजगी बीजेपी के प्रति बढ़ती गई। इसी क्रम में दोस्तों कांग्रेस के यहाँ पर पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजयेश कलप्पा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी छोड़ दी है। ये यहाँ पर ताजा बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है दोस्तों। 215 सीटों पर चुनाव से पहले बीजेपी की निर्विरोध जीत हो गई। गुजरात में जूनागढ़ महानगर पालिका, 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों के लिए आज दोस्तों सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे समाप्त हो गई दोस्तों। जबकि मतों की गिनती मंगलवार को होगी। गुजरात सरकार द्वारा 2023 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा के बाद यह पहला स्थानीय निकाय चुनाव है दोस्तों। बता दें 2000 से अधिक सीटों के लिए हो रहे चुनाव 2 दिन पहले लगभग 10वां हिस्सा पहले ही बीजेपी की झोली में आ गया। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्विरोध घोषित की गई 215 सीटों पर कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इनमें से हर एक सीट पर केवल एक उम्मीदवार मैदान में रह गया, जबकि बाकियों ने नामांकन वापस लिया। इस तरह अब तक इन चुनावों में कुल 5084 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी जूनागढ़ नगर निकाय की 9 सीटों सहित विभिन्न स्थानीय निकायों की 215 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने के बाद निर्विरोध जीत गई। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बीजेपी निर्विरोध जीत रही है। ये ताजा अपडेट है, लेकिन असली नतीजे मंगलवार को आएंगे, दिन 18 फरवरी। ताजा अपडेट दोस्तों आपको बताते चले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव आरजेडी प्रमुख ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा अश्विनी वैष्णव दिल्ली हादसे की जिम्मेदारी ले। लालू यादव का ये बयान आया है और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। आपको बताते चले, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जब संसद में मुद्दा उठाया था कि हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है और ट्रेनों में लोगों को भेड़ों की तरह लादा जा रहा है, तब उपराष्ट्रपति धनखड़ उन्हें सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाने की नसीहत दे रहे थे।
देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी नेता यहाँ पर अपनी गलती नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव दोस्तों अब यहाँ पर ट्रोल हो रहे हैं। इनके इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है क्योंकि यह प्रबंध करने में विफल साबित हुए हैं, नाकाम हुए हैं। दोस्तों रेल व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं के चलते रेल मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती अपनी ही पार्टी और सरकार पर हमलावर दिखी। जी हां, मोदी चले गए, ट्रंप भूल गए। अमेरिका ने एक बार फिर अवैध भारतीयों को बेड़ियां लगाई, सिखों की पगड़ियां उतरवाई। इस समय की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया, डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने, दूसरा जत्था पहुंच गया। वहीं उमा भारती बीजेपी की फायरब्रांड नेता बोली हैं, भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी एवं बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया वह बेहद ही शर्मनाक एवं मानवता के लिए कलंक है। जी हां दोस्तों, उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर कई सवाल उठा दिए हैं और यहां पर घेरा है मोदी सरकार को। राहुल गांधी की सलाह पर खड़ी हुई है नई कांग्रेस। प्रभारी महासचिवों की तैनाती में 75% आरक्षण। बीते कई सालों से कांग्रेस नेता लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं। वह आबादी के अनुपात में जातिगत आरक्षण की बात दोहराते रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें। अब राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस में जो 11 राज्यों के प्रभारी बनाए गए, उनमें से 8 नेता उन्हीं वर्ग के हैं जिन्हें प्राथमिकता देने की लगातार बात करते आ रहे हैं राहुल गांधी। इन नेताओं में 5 यानी करीब आधे ओबीसी वर्ग के हैं, तो वहीं एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी शामिल है। इसके अलावा 3 नेता सामान्य वर्ग के हैं। इस तरह करीब 75% कोटा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है। दोस्तों इन नेताओं में अहम चेहरा भूपेश बघेल हैं, जो पंजाब के प्रभारी महासचिव बनाए गए। वह छत्तीसगढ़ के सीएम भी रह चुके हैं। देख सकते हैं राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे, उन्होंने इसकी शुरुआत अपनी ही पार्टी से की है और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों आप भी राहुल गांधी के इस काम की सराहना करते हैं तो एक लाइक करके आप भी समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा से अपडेट है, कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए जारी की है मेयर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की करारी हार हुई, उससे पार्टी ने सबक लिया है। आपसी गुटवादी छोड़कर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। हरियाणा कांग्रेस ने मेयर पद, नगर पारिषदों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। उन्होंने मेयर चुनाव को लेकर भी आदेश जारी किया है। दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है और अब यहां पर इन निकाय चुनावों के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।